मुंबई जैसे तेज शहर में रहने वाला निखिल बाहर से बिल्कुल सफल दिखता था। अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज और एक सम्मानजनक जीवन। लेकिन अंदर उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। हर दिन हर पल वह सोचता ही रहता, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? उसका दिमाग जैसे एक अंतहीन चक्र में फंस गया था। जितना वह सोचता उतना ही उलझता जाता। थकान का चरम एक रात ऑफिस से लौटते वक्त निखिल इतना थक गया था कि उसने बिना सोचे एक सुनसान पार्क में जाकर बैठने का फैसला किया। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर तूफान था। वह खुद से बड़बड़ाया, मैं इतना क्यों सोचता हूं? मैं रुक क्यों नहीं सकता? अचानक मुलाकात तभी एक मधुर आवाज आई, अगर नदी बहना बंद कर दे तो क्या होगा? निखिल ने चौंक कर पीछे देखा। एक साधारण सा युवक खड़ा था। सादा वस्त्र, चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में गहराई। निखिल ने कहा, पता नहीं, शायद नदी सड़ने लगेगी। युवक मुस्कुराया, ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे विचार रुक जाएं तो मन भी ठहर जाएगा। मन का रहस्य निखिल ने परेशान होकर कहा, तो क्या मैं ऐसे ही परेशान रहूं? युवक उसके पास बैठ गया और बोला, समस्या विचार नहीं है, समस्या यह है कि तुम हर विचार को पकड़ लेते हो। तुम्हारा मन एक आकाश है और विचार बादल। क्या आकाश कभी बादलों से लड़ता है? ओवरथिंकिंग का कारण निखिल चुप हो गया। युवक आगे बोला, तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, भविष्य, लोगों की सोच, हर परिणाम। लेकिन क्या यह सब तुम्हारे नियंत्रण में है? निखिल ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, यही तुम्हारी परेशानी है। श्री कृष्ण की सीख, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। तुम सोचते हो अगर यह गलत हो गया तो, लेकिन तुम ये नहीं सोचते, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। डर का सच निखिल ने पूछा, लेकिन यह डर, यह इतना असली क्यों लगता है? युवक ने जवाब दिया, डर एक कहानी है जो तुम्हारा मन भविष्य के बारे में बनाता है, और तुम उस कहानी को सच्चाई मान लेते हो। एक छोटा अभ्यास, युवक ने निखिल से कहा, जब भी तुम्हारा मन भागे तो बस ये 3 काम करो। रुक जाओ, गहरी सांस लो, थैश खुद से पूछो, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं हो तो उसे जाने दो। गहरा एहसास, निखिल के अंदर कुछ बदलने लगा था। वह हल्का महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उसका बोझ कम कर दिया हो। उसने पूछा, आप ये सब कैसे जानते हैं? आप है कौन? युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो हर बार तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम अपने शोर में मुझे सुन नहीं पाते। निखिल की आंखें नम हो गई। कृष्ण, अंत या शुरुआत? युवक ने सिर्फ मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और अगले ही पल वह गायब हो गया। निखिल कुछ देर वहीं बैठा रहा। पहली बार उसका मन शांत था। नई सोच, नई जिंदगी। उस दिन के बाद निखिल का जीवन पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। अब जब भी उसका मन ओवरथिंक करता, वह मुस्कुराता और खुद से कहता, यह सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं। कहानी की गहरी सीख, ओवरथिंकिंग, विचारों से चिपकना। हर विचार सच नहीं होता। भविष्य की चिंता, मन की कहानी। शांति, वर्तमान में रहना। कर्म करो, परिणाम छोड़ो। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो शायद कहीं ना कहीं ये कहानी आपके दिल को छू गई है। कभी हम भी उसी तरह उलझे होते हैं, सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं और खुद को ही खो देते हैं। अगर आपको भी लगा कि आप अकेले नहीं हैं, अगर श्री कृष्ण की ये छोटी सी सीख आपके दिल तक पहुंची, तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, शायद उन्हें भी इसकी जरूरत हो। नीचे कमेंट में लिखिए, राधे कृष्णा। अगर आपने ये पूरा महसूस किया, और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम मिलकर ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाते रहें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। राधे राधे।